नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए हैं जिसका नाम है कोलेट्स कंजक्चर। जैसे कि हमने आपको अपनी चैनल की स्टार्टिंग में ही कहा था, जो हमारी पहली वीडियो आई थी जिसमें हम लोगों ने रिपीटिशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था, उसमें ही हमने आपको कह दिया था कि हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारी की सारी डिपेंड होंगी रामानुजन सीरीज पे या फिर कोलेट्स कंजक्चर पे। माई ऑल वर्क कोलेट्स कंजक्चर या फिर रामानुजन सीरीज। तो आज जो है हम लोग रामानुजन सीरीज के ऊपर तो नहीं, लेकिन कोलेट्स कंजक्चर के ऊपर कुछ पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट बनेगी कोलेट्स कंजक्चर की भी, और हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग रियल कोलेट्स कंजक्चर पढ़ रहे हैं जो कोलेट्स के ऊपर बना है ये। तो जो कोलेट्स ने दिया था इस वीडियो में हम लोग उसे पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में सेम उसी तरीके से मैंने अपने कंजक्चर बनाए हैं जिसे मैं नाम दूंगा त्रिपाठी कंजक्चर। सो हम लोग उसे पढ़ेंगे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। और हम ये देखेंगे कि जो कोलेट्स कंजक्चर के अलावा ऐसे भी और सारे रिजल्ट हैं या फिर ऐसे भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो हम लोगों को कोलेट्स कंजक्चर की तरह ही फॉलो करवाएंगे जैसा उन्होंने कहा था। उसके अलावा उसी बस हमारे स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि रिजल्ट भी हमें वही सेम टू सेम मिल रहा है जैसा हम कोलेट्स कंजक्चर में देख रहे थे। तो उसे पढ़ेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी हिंदी वाली वीडियो है, इंग्लिश वर्जन की वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोलेट्स कंजक्चर पहले लिख देते हैं नाम। इसे तो बताने में कोई दिक्कत नहीं कि कोलेट्स कंजक्चर है, इसका मतलब जो कोलेट्स थे वो मैथमेटिशियन थे, उन्हीं ने दिया था इसको, तो उनके नाम पे पड़ गया कोलेट्स कंजक्चर। और कंजक्चर एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ गिवन नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जब कोलेट्स ने इसको दिया था तो उस समय इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन 100 साल बाद 1995 में शायद एक मैथमेटिशियन आए थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इसका प्रूफ दिया था। और आप विश्वास करिए कि जिस चीज का प्रूफ 100 साल बाद, मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे सेवन एक मैथमेटिक्स वो है थ्योरम जिसमें दिया गया है कि अगर आपने इसे सॉल्व कर दिया तो आपको 100 या $1 मिलियन का गिफ्ट मिलेगा। तो उसमें बेस्ड था कोलेट्स कंजक्चर। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इतना नॉर्मल चीज नहीं है जो ये दिया हुआ है कोलेट्स कंजक्चर, इतनी आसान चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जितनी अच्छी है उतनी ही खूबसूरत भी है। करेंगे आप तो देखेंगे कि आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा आगे चल के। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि 100 साल बाद इसका प्रूफ दिया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी चीज है ये। और स्टार्ट करते हैं। आप क्या बताएं आपको। तो कोलेट्स कंजक्चर, उन्होंने ये कहा था, कोलेट्स ने एक ऐसे स्टेटमेंट दिया था कि आपके पास मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है आपके पास n, लेट यू हैव एनी नेचुरल नंबर, लेट यू हैव एनी नेचुरल नंबर, just 1 second please. Okay, let you have any natural number n, any natural number n. तो कोलेट्स कंजक्चर ने कहा था कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर n है, तो अगर आप उसमें एक स्टेटमेंट लगा दें, आप जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो वो सिर्फ दो तरीके का हो सकता है, कि या तो वो नेचुरल नंबर इवन होगा या तो वो नेचुरल नंबर ऑड होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर वो नेचुरल नंबर मान लीजिए n है और n में भी दो चांस है कि एक इवन है और एक ऑड है, तो अगर आपको कहीं पर ऑड नेचुरल नंबर मिल जाए, कोई भी नंबर ऑड नेचुरल नंबर मिल जाए ऑड n के लिए, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको ऑड नंबर मिल रहा है तो आप 3n+1 करेंगे, मतलब उस नंबर n में 3 की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। और उसी तरीके से अगर आपको कहीं पर इवन नंबर मिल जाता है तो इवन नंबर पर आप क्या करेंगे, सीधा n को 2 से डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको कहीं पर ऑड नंबर मिल रहा है तो आप उसमें 3 की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, और अगर आपको कहीं पर इवन नंबर मिल रहा है तो आप उसको n को 2 से डिवाइड कर देंगे। आपको सिर्फ इतना सा वर्क करना है। तो जब आप ऐसा वर्क करेंगे किसी भी सीरीज में या फिर किसी भी नंबर्स के ऊपर ये वर्क लगाएंगे कि अगर मान लीजिए आपने किसी नंबर से स्टार्ट किया, वो नंबर ऑड है तो आप 3n+1 लगा रहे हैं, और वो नंबर इवन है तो आप n/2 लगा रहे हैं। आप इस वर्क को करते जा रहे हैं, बार बार देखेंगे कि इवन मिल रहा है तो ये करें, ऑड मिल रहा है तो वो करें, इवन मिल रहा है तो ये करें, ऑड मिल रहा है तो ये करें। और इस सीरीज को जब आप बार बार करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एंड में आप जाकर एक नंबर 1 की तरफ अप्रोच हो जा रहे हैं, या 1 की तरफ पॉइंट जा रहे हैं, टू द पॉइंट 1, टू द पॉइंट आप 1 की तरफ हमेशा पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करें, चाहे वो नंबर 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी नेचुरल नंबर हो, आप अगर इसी स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको हमेशा इसका एंड नंबर 1 ही मिलेगा। ये आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टेटमेंट आपको समझ आए कि अगर ऑड नंबर है तो आप 3 की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, और अगर इवन नंबर है तो सिंपल n को 2 से डिवाइड कर देंगे और कोई काम नहीं करना।
जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही कहा था कोलैट्स कंजक्चर ने, और इसका प्रूफ गिवन नहीं था, क्योंकि देखने में जितना आसान लग रहा है ये स्टेटमेंट उतना ही हार्ड है। इसका प्रूफ आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से आप ट्राई करें कि इसका प्रूफ हो जाए। जो प्रूफ उन्होंने दिया भी था वो शायद ज्योमेट्रिकल प्रूफ था, जो कि बहुत ही, जब मैंने उसको देखा तो वो मेरे ऐसे गया था बिल्कुल सर के ऊपर से, तो बड़ा ही अजीब प्रूफ था इसका। तो प्रूफ तो इसका नॉर्मल नहीं है, कोई दे नहीं सकता, नॉर्मल बंदा तो कोई नहीं दे सकता। तो स्टेटमेंट ये था, ये स्टेटमेंट है, मैं यहाँ लिख भी दूं, और हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, ताकि हम लोग समझ सकें इसे और अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए एग्जांपल वन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के लिए वर्क था। जैसे मान लीजिए वन नेचुरल नंबर है। अब आप जानते हैं कि वन नेचुरल नंबर होने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। अगर ऑड है तो आपको 3n+1 वाला वर्क लगाना है, और अगर इवन है तो सिंपल n को 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए 1 है, अब 1 आप जानते हैं ऑड नंबर है, तो आप क्या करेंगे 3n प्लस का 1 लगाएंगे। तो 3n+1 लगाने पर ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 प्लस का 1 एंड 3 टाइम्स 1 is 3 प्लस 1 is 4, आपको 4 मिल जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो ये नंबर आपके सामने 4 आया है वो एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो आप क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर ये वाला हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, और आपको 2 मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? मैं यहाँ लिखता भी चल रहा हूँ स्टार्टिंग में, आगे चल के तो नहीं पॉसिबल होगा कि ये ऑड है या इवन है, लेकिन अभी पॉसिबल है तो लिख दे रहा हूँ कि 1 आपका ऑड नंबर है, फिर आपको 4 मिला, 4 आपका इवन नंबर है, फिर आपने इसको सॉल्व करा, आपको फिर से 2 मिल गया, 2 आपका इवन नंबर है। तो फिर से जब आप ये देख रहे हैं कि जो इवन नंबर आपको 2 मिला है, तो क्या कहता है ये वर्क कि जब भी आप इवन नंबर मिलता है फिर से n को 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जब जब आपको ऑड नंबर मिलेगा तब तब आप 3n+1 करेंगे, और जब जब आपको इवन नंबर मिलेगा आप सीधा n को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपने ये देखा कि 1 था, अब 1 ऑड था, तो जैसे ही 1 ऑड आया आपने 3 1+1 कर दिया, 3 इंटू 1+1 कर दिया, और वो रिजल्ट 4 बन गया। अब फिर से आपके सामने 4 एक इवन नंबर आ गया, तो आप क्या करेंगे 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट आपके सामने 2 आ गया। अब आप फिर से देख सकते हैं कि जो ये 2 आया ये आपका इवन नंबर है। तो जैसे ही 2 इवन नंबर है आप क्या करेंगे, सिंपल 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, n/2 करेंगे। n/2 करने का मतलब 2 आया था तो 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा। आप समझ सकते हैं? इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट आपका 1 से शुरू हुआ था वो स्टेटमेंट 1 पे जाकर ही खत्म हो गया। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए 1 पे स्टार्टिंग थी, तो 1 पे स्टार्टिंग होने के लिए इसकी एंडिंग 1 पे हो रही है। अगर आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो फिर से यही दोबारा रिपीट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मतलब फिर से आपको 3 1+1, फिर 4 डिवाइडेड बाई 2 2/2 और 1 मिल जाएगा। फिर रिपीट करेंगे, फिर ये सीरीज मिल जाएगा। मतलब आप इसमें ये बार बार देखेंगे इस स्टेटमेंट में कि अगर आप किसी भी नंबर से शुरू कर रहे हैं, चाहे वो नंबर कैसा भी नेचुरल नंबर हो, आप हमेशा नंबर 1 की तरफ अप्रोच हो जाएंगे। और 1 खुद एक ऐसा नंबर है जो बार बार इसी सीरीज को रिपीट करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा कि 1 के बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला, फिर इसी तरीके से फिर रिपीट होगा, फिर बार बार रिपीट होगा। मतलब ये पीरियडिक बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो कोलैट्स कंजक्शन ने सिर्फ इतना कहा था, कोलैट्स ने इतना कहा था, कंजक्शन तो पड़ गया। कोलैट्स ने इतना कहा था कि अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर सिर्फ 2 टाइप का हो सकता है, कि या तो वो ऑड नंबर होगा या तो वो इवन नंबर होगा। अगर वो ऑड नंबर है तो आप उसमें सिंपल 3n+1 कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास इवन नंबर है तो आप सिंपल n को 2 से डिवाइड कर देंगे। और आप लोग रिजल्ट ये देखेंगे कि जब आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट में आपको हमेशा एंडिंग 1 पे मिल रही है। मतलब आप हमेशा सीरीज 1 की तरफ जरूर जाएगी, और 1 की तरफ जाने के बाद आप रिपीट करेंगे तो फिर 1 की तरफ जाएगी, फिर रिपीट करेंगे तो फिर 1 की तरफ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट था, ये आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 1 के लिए हो गया, हम लोग 2 के लिए करते हैं। अच्छा 2 के लिए करेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 का तो हम कर चुके हैं कि 2 एक इवन नंबर है, तो हमने क्या करा 2 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो उसी तरीके से आप जानते हैं, अगर वो ना देखें उसे छोड़ भी दें, तो 2 एक इवन नंबर है, आप 2 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है। ये आप समझ रहे हैं? तो जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। और 1 क्या है, 1 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने की वजह से आपने देखा जस्ट अभी ऊपर कि हमने 1 की तो रिपीटिशन कर दिया ना, मतलब 1 का तो हम प्रूव कर चुके हैं एग्जांपल कि 1 के साथ 3 इंटू 1+1, फिर 4, फिर 4/2, फिर 2, फिर 2/2, फिर 1। 1 के लिए वर्क तो हम कर चुके हैं। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये वर्क जो है ये स्टेटमेंट 2 के लिए भी सही है। और एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना आएगा। इसका प्रूफ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल से बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगर खुद ट्राई करना चाहते हैं तो फिर तो और अच्छी बात है, ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल 3 के लिए देखते हैं। 3
3 के लिए आप जानते हैं कि जो ये नंबर 3 लिखा हुआ है ये कैसा नंबर है? 3 सिंपल आप जानते हैं कि 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से ये 3n प्लस का 1 बनेगा और ये रिजल्ट बन जाएगा कि 3 इंटू में 3 प्लस का 1 और 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना मिल जाएगा आपको? 3 3 9 प्लस 1 10 मिल जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट है। अब 10 के ऊपर देखिए कि जो 10 नंबर मिला ये आपको 10 इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से आप सिंपल n को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आपको 10/2 का मतलब 5 मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टेटमेंट, अब 10/2 का मतलब 5 मिल जाएगा। फिर 5 आपके पास एक ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप 3n प्लस 1 करेंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 5 3 15 और एक 16 मिल जाएगा। 5 3 15 और एक 16 मिल जाएगा। हमने यहाँ पर वर्क लगाया है 5 इंटू में 3 प्लस का 1, आप समझ रहे हैं? तो 5 3 15 और एक 16 मिल गया। अब आप जानते हैं कि जो 16 लिखा हुआ है ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से आप यहाँ पर n को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 16/2 8 मिल जाएगा। ये आप समझ रहे हैं। और फिर से आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 4 मिल जाएगा। फिर से 4 आपके सामने इवन नंबर आया है तो आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आपको 2 मिल जाएगा। अगेन फिर से 2 आपका इवन नंबर आ गया तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिल जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग 3 से करी थी और आगे चल के रिजल्ट में आपको यहाँ पर 1 मिल गया और 1 की रिपीटिशन फिर से 1 1 1 बार बार ये चलता सीरीज चलती चली जाएगी। मतलब इस सीरीज ये स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं कि आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि आप किसी भी नेचुरल नंबर से स्टार्ट करिए और अगर आप इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपका हमेशा एंडिंग 1 पे होगा। ये आप समझ रहे हैं, सिंपल सा रिजल्ट था। एक और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4, अगर आप 4 के लिए करेंगे तो 4 के लिए सिंपल देख सकते हैं, यहाँ पीछे हम कर चुके हैं ये वाला रिजल्ट कि आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, क्योंकि 4 इवन नंबर है तो इवन नंबर होने की वजह से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 2 मिलेगा। फिर से 2 आपका एक इवन नंबर है तो आप फिर से उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिल जाएगा और ये 1 की रिपीटिशन आपकी जल्दी चली जाएगी। तो 4 का तो वर्क हो चुका है। 5 का देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप 5 का करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए 5 का वर्क भी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे ये रहा, मान लीजिए आपके पास 5 नंबर लिखा होगा, 0.5 है तो 5 में आप 5 इंटू 3 प्लस 1 लगाएंगे 16 मिलेगा। 16 इवन की वजह से 2 से डिवाइड होकर 8 मिलेगा, फिर से 8 2 से डिवाइड होकर 4 मिलेगा, फिर 4 2 से डिवाइड होकर 2 और फिर 2 से डिवाइड होकर 1 मिल जाएगा। मतलब ये सीरीज भी 5 वाले भी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, आप समझ गए। मान लीजिए 6 के लिए करना चाहते हैं, आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे चेन बन रही है। मान लीजिए आप लोग 6 के लिए करना चाहते हैं तो 6 आप जानते हैं कि इवन नंबर है, हम लोग नंबर 6 पर आ गए। मान लीजिए 6 आप जानते हैं कि वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से आप क्या करेंगे, n को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट में जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 3 मिलेगा। और आप जानते हैं कि 3 ऑड नंबर है और उसके लिए आप रिजल्ट पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला रिजल्ट आप पहले ही कर चुके हैं, आप समझ रहे हैं। तो फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे तो फिर से आपको ये 3 3 प्लस 1 10 मिलेगा, फिर 5 16 18 सॉरी 8 4 2 1 रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा। ये आपको समझ आया? तो वो रिजल्ट आप पहले ही कर चुके हैं। मान लीजिए किसी और बड़े नंबर के लिए करते हैं, पहले 7 के लिए करते हैं, एक बार 7 के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने नंबर 7 होगा तो नंबर 7 होने के लिए आप जानते हैं कि जो 7 नंबर है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने के लिए आप 3n प्लस का 1 करेंगे, तो 3n प्लस 1 करेंगे तो ये 7 इंटू में 3 प्लस 1 होगा और 7 इंटू में 3 प्लस 1 7 3 जा 21, 21 में एक जोड़ेंगे तो रिजल्ट 22 आएगा। आप समझ सकते हैं हमने क्या करा, 3 इंटू 7 करा, 3 7 जा 21, 21 में एक ऐड करा तो रिजल्ट हमें 22 मिल गया। अब आप जानते हैं कि जो 22 नंबर है ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से आप सिंपल n को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर जब 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 11 मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? और फिर से 11 एक ऑड नंबर, सॉरी हाँ 11 एक ऑड नंबर है, सॉरी 11 ऑड नंबर ही है, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप फिर से 3n प्लस 1 वाले स्टेटमेंट लगाएंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 3 इंटू में 11 प्लस का 1 मिलेगा और 11 3 जा 33 और एक रिजल्ट आपको 34 मिल जाएगा। ये समझ आया? और फिर से ध्यान से देख सकते हैं कि जो 34 रिजल्ट है वो आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से आप n/2 करिए तो 34 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आपको 17 मिल जाएगा। सिंपल। फिर 17 आपका ऑड नंबर आ गया, तो ऑड होने की वजह से आप यहाँ पर 3n प्लस 1 करेंगे तो 17 17 3 51, 51 में 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको 52 मिल जाएगा। ये समझ आया? और 52 आपका इवन नंबर है तो n से डिवाइड 2 से डिवाइड करिए तो रिजल्ट आपको 26 मिलेगा। ठीक है 26 मिलेगा। फिर 26 फिर से इवन नंबर आ गया, 2 से डिवाइड करने पर आपको 13 मिल जाएगा और
13 जो है आपका फिर से ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप रिजल्ट लगाएंगे 3n प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 13 3 39 प्लस 1 40 मिल जाएगा आपको रिजल्ट में। और 40 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 20 मिल जाएगा। फिर आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 10 मिलेगा। फिर आप 10 को, क्योंकि आप ये इवन नंबर है, 40 इवन नंबर था इसलिए आपने 2 से डिवाइड किया, 20 इवन नंबर था इसलिए आपने 2 से डिवाइड किया, और 10 फिर से इवन नंबर आ गया इसलिए आप इसे फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। और आप पहले देख चुके हैं कि 5 का वर्ग तो हम लोग कर चुके हैं पहले भी, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो कर लें, वरना 5 का तो वर्ग हम लोग अभी अभी करके आए हैं, तभी तो 5 के बाद 6 और फिर 7 पे पहुंचे हैं, ये आप समझ रहे हैं। तो वर्ग, इसका वर्ग इस तरीके से हो सकता है कि जब आपने 7 की सीरीज बनाई तो 7 की सीरीज में 22 11 फिर 3 इंटू 11 प्लस 1 34, 34 से 17 52 26 13 40 20 10 5, और 5 के आगे और सीरीज है, क्योंकि अगर आप दोबारा करना चाहेंगे, हम लोग मान लीजिए कर देते हैं, इस सीरीज को पूरा कर देते हैं इस चेन को, तो 5 आप ऑड नंबर है तो ऑड नंबर होने की वजह से लगाएंगे 5 3 15 और एक 16 मिल जाएगा ये। फिर 16 इवन नंबर है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 8 मिल जाएगा। और फिर से 8 आपका इवन नंबर है तो इवन नंबर होने की वजह से तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 4 मिलेगा। फिर से 4 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, फिर से 2 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 मिल जाएगा। मतलब आप ये देख रहे हैं कि आप किसी भी सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट भले ही चाहे लंबा जा रहा है, प्रोसेस लंबी जा रही है, लेकिन आपको हमेशा 1 मिल रहा है। ये समझ आया? तो ऐसे वर्क बहुत सारे नंबरों के लिए करा गया, क्योंकि इसका प्रूफ जो था हर उसके लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए क्या करा गया कि हम लोगों ने मैक्सिमम बड़े से बड़े, बहुत बड़े से बड़े नंबर के लिए इसको करके देखा। पेज में तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कॉपी में तो इसे करना पॉसिबल नहीं था, तो उन लोगों ने, मैथमेटिशियन ने क्या किया कि कंप्यूटर्स की हेल्प ली और उन्होंने इसको चेक करा, और फिर ये चेक करा कि जो बिलियंस के लिए, आप समझ सकते हैं बिलियंस कितना बड़ा नंबर होता है, उसके लिए भी ये रिजल्ट सही हो रहा है। हाँ, उन्होंने कंप्यूटर की हेल्प ली थी अपने करने के लिए, जो ये क्या बोलते हैं, ये हमारा डाटा है उसको लिखने के लिए उन्होंने कंप्यूटर्स की हेल्प ली थी, और फिर चेक करा कि जो रिजल्ट है वो बिलियंस के लिए भी सही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा रिजल्ट है कि अगर आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करके इस वाले स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपको 1 मिलता है। ये रिजल्ट मेरे को इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि उससे पहले तो ऐसा सिमिलर में कोई रिजल्ट नहीं था। फिर उनकी क्रिएटिविटी देखिए, जो कोलैट्स थे उनकी क्रिएटिविटी देखिए कि उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे स्टेटमेंट बना दें कि ऐसे स्टेटमेंट हमारे पास है, मतलब एग्जिस्ट करता है नेचर में हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट कि अगर हम उसको इस तरीके से फॉलो करवाएं तो रिजल्ट हमें हमेशा 1 मिलता है। आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करेंगे रिजल्ट आपको हमेशा 1 मिलता है। तो ये क्रिएटिविटी थी। मान लीजिए हम लोग किसी और बड़े नंबर के लिए करते हैं, जैसे 50 के लिए कर लेते हैं एग्जाम्पल, 50 50। जैसे मान लीजिए रिजल्ट है आपका 50 के लिए, तो आप जानते हैं कि जो 50 है वो क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से आप उसको सिंपल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट आपका आ जाएगा 25। फिर से 25 आपका ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप इसमें 3n प्लस 1 लगाएंगे, तो 3n प्लस 1 लगाने पर ये रिजल्ट हो जाएगा कि 25 3 75 और एक 76 मिल जाएगा आपको। ये आप समझ रहे हैं। और 76 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से आप उसे सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे, तो 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 38 मिलेगा। ये आप समझ रहे हैं। और सिंपल आप देख सकते हैं कि जो 38 लिखा हुआ है वो फिर से इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर होने की वजह से आप उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 38 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आपको 19 मिल जाएगा। और 19 सिंपल ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप 3n प्लस 1 लगाएंगे, तो 19 3 57 और एक 58 मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर रिजल्ट 58 आ गया। और 58 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से वो 2 से डिवाइड होगा, तो 58 जब 2 से डिवाइड होगा तो रिजल्ट आपको 29 मिलेगा। 29 रिजल्ट मिल जाएगा आपको, 0.29 मिलेगा। 9 2 18 और 1 कैरी, फिर 2 2 4 1 5, ठीक है। फिर जब 20, ठीक है ना, 2 9 18 18 में, ठीक है। फिर 29 आप जानते हैं कि जो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप जब 3n प्लस 1 वाले स्टेटमेंट लगाएंगे तो 29 3 जैसे चेक कर लेते हैं, शायद 87 होता है, शायद 29 3 3 9 27 कैरी 2 3 2 6 और 87 होता है, ठीक है। तो आप 87 में 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 88 मिल जाएगा। ये आप समझ सकते हैं। और आप इस चीज को जानते हैं कि जो आपके सामने ये 88 लिखा हुआ है, ये एक इवन नंबर है, तो 88 इवन नंबर होने की वजह से सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो रिजल्ट आपको 88 डिवाइडेड बाय 2 44 मिल जाएगा। और 44 एक इवन नंबर है, तो फिर से जब 44 इवन नंबर है तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 22 मिल जाएगा।
और 22 आपका 22 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 11 मिल जाएगा। और 11 आप पहले कर चुके हैं, आपको याद नहीं होगा, मैं दोबारा करवा देता हूं कि 11 में अभी आप देख सकते हैं कि जो 11 नंबर है ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप 3n+1 लगाएंगे तो ये 11 3 से 33 और एक 34 हो जाएगा, सिंपल। फिर 34 आपका फिर से इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर होने की वजह से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 17 मिलेगा। 17 ऑड नंबर है तो आप 3n+1 लगाएंगे तो 58 मिल जाएगा। फिर 58, एक सेकंड कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं गलत हुआ है कुछ। रिजल्ट में आपका 29, 88, 44, 22, 11 में करेंगे तो 33 और एक 34, ठीक है। 34 का 17, 17 3 ये गलत हो गया। 17 एक ऑड नंबर था तो 17 3 51 और एक 52 मिलेगा यहाँ पर आपको, आप समझ रहे हैं। और 52 एक इवन नंबर है तो इवन नंबर होने की वजह से ये 2 से डिवाइड होगा, तो रिजल्ट में आपको 2 से डिवाइड होने के बाद 26 दे देगा। और 26 फिर से 2 से डिवाइड होगा तो रिजल्ट आपको 13 मिल जाएगा। और 13 आप जानते हैं कि ऑड नंबर होने की वजह से जब 3n+1 वाले स्टेटमेंट लगाएंगे तो रिजल्ट में आपको मिल जाएगा 13 3 39 और एक 14, और फिर से 14 इवन नंबर है तो इवन नंबर होने की वजह से आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 20 मिल जाएगा। और फिर से 22 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 10 मिल जाएगा। 10 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर आ रहा है मैं इसलिए बार बार 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब 10 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 5 मिल जाएगा। और फिर से 5 2 से 5 आपका ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर आने की वजह से तो ये 3n+1 वाले स्टेटमेंट लगेगा, तो 5 3 15 और एक आपको 16 मिल जाएगा। 16 फिर से आपका इवन नंबर है तो आपको 8 मिलेगा। 8 फिर से इवन नंबर है तो रिजल्ट में 4 मिलेगा। 4 इवन नंबर है तो 2 मिलेगा, और फिर से आपका जो 2 है वो इवन नंबर है तो रिजल्ट आपको 1 मिल जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि आप चाहे किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें, आप रिजल्ट आपका थोड़ा बड़ा हो सकता है, और बड़ा होने के बाद चाहे वो कितना भी बड़ा हो, रिजल्ट में आपको हमेशा इस स्टेटमेंट की वजह से 1 ही मिलेगा। ये आप समझ रहे हैं। तो ये कोलैट्स का कंजक्चर था, बहुत ही खूबसूरत कंजक्चर है कि आप ये असली में मैं इसको कहता हूं कि वो नंबर प्लेयर थे, वो नंबर के साथ खेलते थे कि अगर वो किसी भी स्टेटमेंट को ऐसे फॉलो करवाते हैं तो रिजल्ट उनको 1 मिलता है। ये कोलैट्स कंजक्चर था, आपको समझ आया। एक बार रिपीट कर दें कि मान लीजिए आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उस नेचुरल नंबर के सिर्फ 2 पार्ट हो सकते हैं, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। अगर मान लीजिए वो नंबर इवन है तो आप उसमें सिंपल n/2 करेंगे, और अगर वो नंबर ऑड है तो आप उसमें 3n+1 वाला रिजल्ट लगाएंगे। और आप ये देखेंगे रिजल्ट लगाने के बाद आप हमेशा नंबर 1 की तरफ पहुंच जा रहे हैं, हमेशा नंबर 1 आएगा आपका। ये समझ आया। तो ये कोलैट्स कंजक्चर था। अच्छा, कोलैट्स कंजक्चर में एक चीज और बता दें हम छोटी सी, कि ट्री बनती है, जैसे आप समझते हैं ना नंबर ट्री। मैं आपको रिपीट कर दूं, एक बार इसे रफ कर देता हूं, रिपीट कर लेना। रिपीट, जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी चेन ऐसे बनती है, ऐसे आप नंबर से स्टार्ट करेंगे। मैं ये डैश का मतलब है नंबर कुछ भी हो सकता है, आप करके देखेंगे आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए डैश डैश डैश, ऐसे आपकी चेन बनी होगी और आप यहाँ पर 1 की तरफ अप्रोच हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कोई दूसरा नंबर है वो भी ऐसे डैश 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 करके आप इसकी तरफ यहाँ पर आ जाएंगे। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ, नंबर लेके समझाता हूँ। जैसे आपने देखा था नंबर 5 का, या नंबर अभी जस्ट आप पीछे रिवाइंड करके जाइए और आपने 50 का देखा था। जस्ट पीछे रिवाइंड करके जाइए और आपने देखा था 50 के रिजल्ट में आपको आगे चलकर कहीं 11 मिल रहा था। हाँ, 11 मिल रहा था। तो रिजल्ट आपने देखा कि जब आपको 11 मिल रहा है तो आपको आगे चल के 40 मिलेगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि 11 3 33 34, फिर 17 3 51 और एक तो इसको कर देते हैं। 11 3 30 और एक 34 मिल रहा था। फिर 34 के बाद आपको 17 मिल रहा था। 17 के बाद 52 मिल रहा था। 52 के बाद 26 के बाद 13 के बाद 40। आपको ऐसे रिजल्ट मिल रहा था 40 वाला। और आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं कि जब हम लोग शायद 7 का कर रहे थे, 7 3 21 और एक 22। हाँ, जब हम लोगों ने 7 का रिजल्ट करा था तो 7 के रिजल्ट में भी हमें 7 3 21 और एक 22 को आपने 2 से डिवाइड करा था तो रिजल्ट आपका 11 आ गया था। मतलब चेन ऐसे बनती है कि मान लीजिए कोई आपकी सीरीज है वो फॉलो हो रही है, कैसे भी फॉलो हो रही है, उसकी सीरीज पेड़ मान लीजिए कुछ इस तरीके का बना हुआ है। आप समझ रहे हैं? कुछ इस तरीके का मान लीजिए आपकी सीरीज बन रही है जहां पर आप आगे चल के 1 पे पहुंच गए, तो आप ये देखेंगे कि कोई दूसरा रिजल्ट और है जो यहाँ पर आके आपको ज्वाइन हो जा रहा है। जैसे होता नहीं कि पेड़ होती है, पेड़ की अलग अलग ब्रांच होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका पेड़ है, मैं डायग्राम अगर बनाऊं
जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक पेड़ है, आप समझ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो ये पेड़ होती है उसकी अलग अलग ब्रांच होती है, कुछ इस तरीके से, कोई ऐसे निकली होती है, कोई ऐसे निकली होती है, कोई इस तरीके से निकली होती है। मान लीजिए आपका रिजल्ट 50 से हो रहा है और 50 से करते करते 50 से करते करते आप धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे नंबर और लिंक है, जैसे 11 हो गया, 17 हो गया, क्योंकि 11 और 17 का तो आप पहले ही कर चुके होंगे ना। जब आप 15 पर आए तो 15 पर आने से पहले आपने 11 और 17, 34, 26 इन सब का तो करा ही होगा। तो आप ये देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी चेन और हैं जो क्या कर रही हैं, लिंक हो रही हैं 50 वाले नंबर से। 50 वाले नंबर के अलावा और ऐसे नंबर हैं जो लिंक हो रहे हैं इससे, जैसे 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 15 मिल जाएगा। तो 100 वाली चेन जो है फिर से इससे रिपीट हो रही है 50 से, आप समझ रहे हैं। फिर उसी तरीके से और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, जैसे ये 40 है, तो आप देखते हैं कि जो 80 होगा, 80 इवन नंबर है, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में आपको 14 मिल जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनकी चेंज होगी ऐसे ब्रांच की तरह, पेड़ के ब्रांच की तरह, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जारी होगी। और आप जब इसे कंप्लीट बनाएंगे, कंप्लीट आप बना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, लेकिन आप जितना भी कर पाएंगे तो आप रिजल्ट देखेंगे कि आपका ये चेन वहां से लिंक हो रहा है, ये चेन वहां से लिंक हो रहा है। क्योंकि अगर मैं इस सीरीज को करता 50 के लिए तो मैं पहले ही कह देता कि 11 तो मैंने कर चुका है, 50 को 2 से डिवाइड कर रहा था, रिजल्ट मेरे को 25 मिल रहा था, मैं पहले ही कह देता कि 25 तो मैं कर चुका हूं, तभी तो मैं 50 तक आया। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि बहुत सारी चेन जो है वो आपस में लिंक हो रही है। तो फाइनली ये कोलैट्स कंजक्टिव था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।